नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉइस पार्ट 9 पैसिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, हम जानते हैं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और इंग्लिश ग्रामर में उपयोग किया जाने वाला टेंस एक्टिव वॉइस ही होता है। तो दोस्तों, इसके एक्टिव वॉइस या कहें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से इसके पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पे दोस्तों, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता यानी कि कार्य करने वाला, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया यानी कि होने वाला कार्य, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सहायक क्रिया या कहें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे दो सहायक क्रियाएं विल या शैल का उपयोग किया जाता है। वैसे तो आजकल के इस दौर में केवल विल का ही उपयोग किया जाता है, पर मैं आपको शैल का उपयोग भी बताना चाहूँगा ताकि आप दोनों के प्रयोग जानें और अपनी स्वेच्छा से या तो विल का उपयोग करें या फिर दोनों का उपयोग करें। यहाँ पे दोस्तों, विल का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। इसी तरीके से दोस्तों, शैल का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी हो। इसके बाद हम दोस्तों इसे कुछ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे एक्टिव वॉइस का पहला उदाहरण है मैं कचरा नहीं फेंकूंगा। यहाँ पे दोस्तों, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कार्य करने वाला है मैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई। क्योंकि दोस्तों, यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन कचरा नहीं फेंकेगा तो जवाब आता है मैं यानी कि आई। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्मूले में ध्यान से देखें इसके, तो पहला सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है जो कि है आई। उसके बाद में है विल या शैल जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो दोस्तों, वहाँ पे हमने देखा था कि यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो शैल का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है, और आप चाहे तो आजकल के ग्रामर के हिसाब से शैल और विल दोनों की जगह केवल विल का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों
फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, उसके बाद है आपका नॉट। उसके बाद है दोस्तों आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, यानी कि होने वाला कार्य। तो यहाँ पे अगर आप इसके हिंदी के उदाहरण को देखें तो होने वाला जो कार्य है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका फेंकना। मैं कचरा नहीं फेंकूंगा, तो यहाँ पे जो क्रिया है वो क्या है? फेंकना, मतलब होने वाला काम है फेंकना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थ्रो। तो यहाँ पे फॉर्मूले में उसका फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। तो दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट जिसे फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, पास्ट जिसे सेकंड फॉर्म कहा जाता है, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसे थर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है आपका थ्रो, यानी कि फेंकना, और इसका पास्ट फॉर्म होता है आपका थ्रू, जिसे हम बोल सकते हैं फेंका, और इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म होता है आपका थ्रोन, यानी कि फेंक चुका। यहाँ पे दोस्तों हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, जो कि है आपका थ्रो। उसके बाद दोस्तों आप फॉर्मूले में देख सकते हैं आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे आई यानी कि मैं हुआ आपका सब्जेक्ट, थ्रो यानी कि फेंकना हुआ आपका क्रिया वर्ब। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका कचरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज। तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हुआ आपका कचरा यानी कि गार्बेज। इसे हम द गार्बेज लिखेंगे क्योंकि किसी विशेष कचरे के बारे में बात की जा रही है जिसे ही फेंका जाएगा, सारी नहीं, उस खास कचरे के बारे में। तो इसलिए यहाँ पे द का उपयोग किया जा रहा है। द आर्टिकल में यूज़ होता है, इसके बारे में हम आर्टिकल की एक सीरीज़ पढ़ेंगे आने वाले समय में कभी, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे द गार्बेज, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर दिए गए सारे शब्दों को एक साथ फॉर्मूले के अनुसार संगठित किया जाए तो हमारा वाक्य बनता है आपका आई विल नॉट थ्रो द गार्बेज, और लास्ट में फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस के रूप में इसे लिखेंगे कचरा मेरे द्वारा नहीं फेंका जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस जो होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, जो कि है हमारा द गार्बेज। उसके बाद है दोस्तों विल या शैल। अब दोस्तों विल या शैल को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका द गार्बेज। तो दोस्तों शैल का उपयोग किया जाता है आई और बी के साथ, और उसके बाद में जो भी बचता है उसके जगह पे यूज़ किया जाता है विल का। तो हम यहाँ पे विल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मूले में आप देख सकते हैं दोस्तों नॉट, फिर है आपका बी, फिर है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे होगा आपका थ्रोन। उसके बाद है दोस्तों आपका बाय, फिर सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बाय, फिर है आपका सब्जेक्ट। तो दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट था आई, तो हम उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है आई, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा आपका मी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मी। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? द गार्बेज विल नॉट बी थ्रोन बाय मी, और लास्ट में
फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों, इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण होगा आपका तुम दवाई नहीं लाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका तुम यानी कि यू, जो कि फॉर्मूले में सबसे पहले है, आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हो दोस्तों फॉर्मूले में है आपका विल या शैल। तो यदि आपका सब्जेक्ट यू हो तो उसके लिए हम विल का उपयोग करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि सभी के साथ विल का उपयोग कर ही सकते हो, तो आप विल का उपयोग यहाँ पे करोगे ही, ऑब्वियस सी बात। उसके बाद है दोस्तों फॉर्मूले में आपका नॉट। तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, नॉट। उसके बाद है दोस्तों आपका वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉर्मूले में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है आपका लाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग। यहाँ पे दोस्तों हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो वर्ब के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो ब्रिंग का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है ब्रिंग ही होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है आपका ब्रॉट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी ब्रॉट ही होता है। तो यहाँ पे हमें इसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है जो कि होगा आपका ब्रिंग। उसके बाद होता है दोस्तों, आप देख सकते हो फॉर्मूले में क्या है आपका ऑब्जेक्ट, जो कि है आपका दवाई, जिसे हम कहते हैं मेडिसिन। तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा आपका मेडिसिन। ये कैसे पता चला, मैंने पहले बताया था दोस्तों, ऑब्जेक्ट यानी कर्म वो होता है जो वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो यहाँ पे तुम यानी कि यू हुआ आपका सब्जेक्ट, लाना यानी कि ब्रिंग हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। इन दोनों को आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट यू इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप पूछते हो कौन दवाइयाँ नहीं लाएगा तो क्या जवाब आता है, तुम, इसलिए सब्जेक्ट हुआ आपका यू। लाना क्रिया है, जो काम होता है उसे हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। तो हमारा वर्ब हुआ आपका ब्रिंग। तो बचता क्या है दोस्तों, जो बचता है वो है आपका दवाई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन। यहाँ भी हम द मेडिसिन लिखेंगे क्योंकि किसी विशेष दवाई के बारे में बात की जा रही है, जिसे लाने की बात यहाँ पे बताई गई है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ आपका द मेडिसिन। तो इसे दोस्तों ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके, ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, यू विल नॉट ब्रिंग द मेडिसिन और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसे पैसिव वॉइस के तौर पे लिखोगे तो लिखोगे दवाई तुम्हारे द्वारा नहीं लाई जाएगी। आप दोस्तों फॉर्मूले में देख सकते हो कि ये जो पैसिव वॉइस होता है वो शुरू होता है आपका ऑब्जेक्ट से, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे वो है आपका दवाई, जो कि है आपका द मेडिसिन। और उसके बाद है फॉर्मूले में दोस्तों विल या शैल। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है वो, तभी आप शैल का उपयोग करोगे, बाकी के साथ आप विल का उपयोग करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी नहीं है, तो हम यहाँ पे विल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद आप फॉर्मूले पे देख सकते हो दोस्तों, जो कि है आपका नॉट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नॉट। फिर है आपका बी, फिर है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि है आपका ब्रॉट। मैंने थोड़ी देर पहले ब्रिंग के यानी कि लाना शब्द के तीनों फॉर्म बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, जिसका वर्ब का थर्ड फॉर्म था आपका ब्रॉट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ब्रॉट। फिर है दोस्तों आपका बाय फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद फॉर्मूले में है आपका सब्जेक्ट। तो ये भी मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है,
तो हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे है यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है। आप देख सकते हैं पीछे जा कर के जो मैंने सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको बताए थे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, यू खुद ही होगा, ठीक है। तो इसे जब हम ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, द मेडिसिन विल नॉट बी ब्रॉट बाय यू, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब दोस्तों देखते हैं आपने क्या सीखा। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ, इसके आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम आपका जो पहला है क्वेश्चन जिसको आपको हल करना है वो है आपका वह खाना नहीं खाएगी, और दूसरा है आपका राम स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप पैसिव वॉइस में बदलिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में, और इसके आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तो वीडियो हमेशा देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।